हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गौर जीएस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर की, जो कि 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2022 तक की रहेगी। करंट अफेयर का सेक्शन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, और मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही अपनी आज की वीडियो में जगह दी है। तो आप सारे क्वेश्चन को वो ध्यान से पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, 17 अगस्त को कितने नए स्थलों को रामसर स्थल, इसको आप पढ़ेंगे रामसर स्थल, इसको इंग्लिश में बोलता है रामसर साइट को चिन्हित किया गया है। उसमें डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि कितने स्थलों को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है नए। तो कुल 11 नए स्थलों को रामसर स्थल में सूचित किया गया है। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा यहाँ पे कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में जो कुल रामसर स्थल हैं वो आपके हो चुके हैं एट प्रेजेंट 75। अब बात है कि रामसर स्थल होते क्या हैं। तो देखो दोस्तों, रामसर स्थल ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर आपका पानी भी होता है, स्थान मतलब पानी भी हो, आपके जंगल भी हों और आपका सूखी ज़मीन भी हो। तो ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हों, पशु पक्षी रहते हों, तो ऐसे स्थलों को रामसर स्थल कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में कुल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। अभी हाल ही में कितने किए गए? 11 घोषित किए गए। अब बात आएगी कि 11 में हैं कौन कौन से, जो वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा का है एक तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील। अगला जो स्टेट्स है हमारा वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के 4 क्षेत्रों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य क्षेत्र, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड्स, क्योंकि रामसर स्थल को वेटलैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। आगे रहेगा वुडवूर पक्षी अभयारण्य क्षेत्र, काजीकुरम पक्षी अभयारण्य क्षेत्र। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हमने लिया है। मध्य प्रदेश के यशवंत सागर को शामिल किया गया है, महाराष्ट्र के थाने क्रीक को शामिल किया गया है, और जम्मू कश्मीर के हाईगम वेटलैंड्स, शालबुडा वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। देखो दोस्तों, रामसर स्थल, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि या फिर कहें हम लोग रामसर साइट, इन चारों शब्द का मतलब एक ही है आपका। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेनी है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इस एग्जाम में कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कौन से राज्य में हैं। तो आंसर आपका रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत के तमिलनाडु राज्य में है। कितने हैं जी? 14। अगला क्वेश्चन, दूसरे सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है। तो वह आपका रहेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वो कितने हैं जी? कुल 10। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, इस पर टिक कर लेंगे कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो वह सुंदरवन का डेल्टा, जो पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। डब्ल्यू बोले तो वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा आपका। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो अभी रामसर स्थल हमारे शामिल किए गए हैं कुल 11। ओवरऑल कितने हो चुके हैं आपके? ओवरऑल आपके हो चुके हैं जी 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 फरवरी 1971 को, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसी का पॉइंट है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में यूनेस्को ने मीटिंग की थी। यानी कि ईरान का एक शहर पड़ता है रामसर, वहाँ पे मीटिंग की गई थी कि ऐसे स्थलों को सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाए। तो आपको पता है एक संस्था है यूनेस्को, वह ऐसे स्थलों को नामकरण करती है। तो तब से ही ऐसे स्थलों क्या कहा जाने लगा कि जहाँ पर पानी भी हो, सूखी धरती भी हो और पेड़ पौधे भी हो, यानी कि जंगल भी हो, तो ऐसे स्थलों को रामसर स्थल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि ऐसे स्थलों को भारत सरकार सुरक्षित करने में सहायता प्रदान करेगी। तो ये जो पेज था आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है।
तो आंसर रहेगा रतन टाटा जी ने। इसका नाम है गुड फेलो इंटरनेशनल। सहयोग किसने किया? टाटा ग्रुप ने किया। और स्टार्टअप किसने किया इसको? तो वह है शांतनु नायडू नामक व्यक्ति ने इसको लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय शहर इंडियाज इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आंसर रहेगा कोलकाता। कब से कब तक रहेगा ये? 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक ये आपका क्या चलेगा? शो चलेगा। इसकी मेजबानी करेगा कोलकाता जो आपका हमारे पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता। ओके दोस्त, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत ने किस देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार में दिया है, मतलब गिफ्ट में दिया है आपका? तो ये जो विमान है इसका नाम है डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान। ये हमने श्रीलंका को दिया है। आपको पता है श्रीलंका के 4 नाम और भी हैं, सिंघल, सिलोन, मामुंडी चोल, मंडलम। ये 3 नाम ऑलरेडी पहले थे और चौथा आपको रहता है श्रीलंका। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे हैं, जो वहाँ के पीएम है दिनेश गुणवर्धने हैं, जो अभी हाल ही में बने हैं और जो कि 15वें नंबर के हैं। वहाँ की जो मुद्रा है करेंसी उसका नाम है श्रीलंका रुपया। जो वहाँ की कैपिटल की राजधानी है उसका नाम है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ये 2 राजधानी है वहाँ की। और जो वहाँ की भाषा है वह सिंहल और तमिल है। क्योंकि आप सभी को पता है श्रीलंका भारत के इस वाले हिस्से पर पड़ता है आपका, ठीक है जी, यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु हमारा पड़ता है इस एरिया पर आपका। तो यहाँ की जो भाषा है तमिलनाडु की वो आपको तमिल श्रीलंका में बोलने को मिलती है। तो इसकी वहाँ की भाषा क्या हो गई? सिंहल और तमिल हो गई आपका। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चूंकि जो श्रीलंका है हमारा वह हमारा पड़ोसी राज्य है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्माइल 75 पहल की शुरुआत किसने की है? तो आंसर रहेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। अब इसमें स्माइल 75 में है क्या? तो जो भिखारी होता है भिखारियों की मदद के लिए यह योजना चलाई गई है। अब बात है कि हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है हमारे? तो उस बंदे का नाम है वीरेंद्र कुमार खटीक, जो हमारे इस मंत्रालय के मंत्री हैं आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? नाम ध्यान रखेंगे उदार शक्ति, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेम इसी तरह से कि उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो आंसर रहेगा भारत व मलेशिया के बीच में हुआ। और ध्यान रखना है ये हमारी वायुसेना द्वारा किया गया युद्धाभ्यास था। उदार शक्ति तो भारत और मलेशिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा विलियम रूटो। उनकी पार्टी का नाम है केन्या क्वांजा पार्टी, केन्या क्वांजा। देखो इंटरनेशनल अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की या इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो बने हैं आपका। केन्या जो एक पूर्वी अफ्रीकन देश है आपका, राइट। और यहाँ की जो कैपिटल है वो नैरोबी है। यहाँ की जो मुद्रा है वह है केन्याई शिलिंग। ध्यान रखेंगे केन्या के विलियम रूटो राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के तहत कहाँ पर बस सेवा शुरू की गई है? तो आंसर रहेगा पुणे में की गई है। कि किसने है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। तो आंसर रहेगा जितेंद्र सिंह ने की है। इसको तैयार किसने किया? CSIR NCL ने किया आपका। CSIR जो एक संस्था है जो हमारे लिए सरकार के लिए एक टेक्निकल चीज़ें तैयार करती है आपका। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने 15 दिन के आपके लिए इकट्ठे किए हैं। और यहाँ से आपको आई होप कि 101% एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर। तो पूरी वीडियोस को पूरी आराम से देखें, क्योंकि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, बिना पढ़े सफलता नहीं मिलेगी, भागने से सफलता नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसका नाम है अंतिम पंघाल, जो HR यानी कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अब बात है कि विजेता ये बनी है तो इन्होंने हराया किसको है? एटलीन सियागेव, जो कजाकिस्तान की हैं आपका। आयोजन कहाँ पर होता है इसका? आयोजन हुआ था इनका बुल्गारिया में। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में कि अभी हाल ही में एटलीन सियागेव को हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आंसर रहेगा अंतिम पंघाल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है?
राइट। तो आंसर रहेगा भारत की। भारत की फेडरेशन नाम क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। अब बात आएगी अब ये जो हमारी ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में IAFF। इसके जो हेड है वो है प्रफुल्ल पटेल आपका, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसको सस्पेंड कर दिया गया हमारी फुटबॉल फेडरेशन को आपका। आगे चलते हैं, बात आएगी इसको सस्पेंड क्यों किया गया है। तो चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी और आपका जो ये हमारे प्रफुल्ल पटेल जी हैं, इनके ऊपर आरोप लगे हैं, ठीक है जी, इसलिए से। आगे बात आएगी ये फीफा क्या है आपका? तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर वह है ज्यूरिच आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके अध्यक्ष जो हैं वह हैं गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। क्योंकि फुटबॉल जो कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है आपका, उस फुटबॉल खेल को कंट्रोल या नियंत्रण करने वाली संस्था, उसका नाम है आपका फीफा होता है। आगे चलते हैं, वोस्ताक युद्ध अभ्यास ये किस देश के बीच में हुआ है? भारत और चीन के बीच में हुआ है। वोस्ताक ये होगा कहाँ पर आपका? रूस में होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, देखो युद्ध अभ्यास भारत और चीन के बीच में है, लेकिन जगह कहाँ पर आपका? वोस्टॉक में, जो कहाँ पर पड़ती है? रूस में। इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा भाई, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है आपका? दही हांडी आप सबको पता है कि जो जन्माष्टमी जब आती है, तो जन्माष्टमी पर जो हमारे बाल गोपाल होते हैं वो अपने दही हांडी को फोड़ते हैं। तो इसी क्रम में महाराष्ट्र ने क्या किया? दही हांडी को अपना आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दे दी है आपका। अब बात आएगी महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की आपको पता होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हाल ही में जो क्या हुआ है कि वहाँ पर सत्ता बदल हुआ आपका। तो वहाँ के जो CM पहले उद्धव ठाकरे थे, लेकिन अब कौन बन चुके हैं? एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। गवर्नर वहाँ कौन है? भगत कोश्यारी हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? वहाँ के राज्यपाल दिलवाते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि महाराष्ट्र के नए CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, जिनको शपथ दिलवाई है भगत कोश्यारी ने। और वहाँ की जो मुंबई जो राजधानी है, आपको ध्यान रख लेना है, ये महाराष्ट्र की राजधानी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों, लिख के बताएं कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हर घर में पेयजल यानी कि पीने वाले जल की सुलभता है, यानी कि वहाँ पर पीने वाला जल हर घर में पहुँच चुका है। तो आंसर रहेगा गोवा के अंदर। देखो दोस्तों, आज भी हमारे भारत की बहुत सारी जगह ऐसी हैं पर पीने लायक पानी नहीं है। तो हर घर जल मिशन के तहत गोवा में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। बात आई गोवा की, तो गोवा का जो CM है वह है प्रमोद सावंत हैं, जो दूसरी बार बने हैं आपका। वहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल वह हैं श्रीधरन पिल्ले, और जो वहाँ की राजधानी है वो आपकी पणजी है आपका। आपको ध्यान रख लेना है। अगर मैं गोवा की बात करूँगा तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो जो गोवा है भारत के सभी राज्यों में गोवा की लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के किस राज्य के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो आंसर आपको क्या देना है? गोवा देना है। भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा देना है। हर घर जल प्रमाणित बना राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो आंसर रहेगा पराग्वे में। अब बात आएगी पराग्वे देश की। तो पराग्वे दक्षिणी अमेरिकी द्वीपीय देश है। दक्षिणी अमेरिकी द्वीपीय देश है। वहाँ की जो पी मतलब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति वहाँ है मारियो अब्दो बेनिटेज। वहाँ की जो कैपिटल है आपकी असुनसियोन है आपका। ठीक है, वहाँ की जो भाषा है वो आपकी स्पेनिश है आपका। यह फिर आपको ध्यान रख लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड क्या है? उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड क्या है? ये क्वेश्चन है आपका भैया, ये पैट के लिए और आपके यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ से यूपी के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका।
तो उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड क्या है आपका, तो ये जो कार्ड है रोजगार स्वास्थ्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर जिसका ये कार्ड बना रहेगा उसको स्पेशल बेनिफिट दिए जाएंगे। तो भविष्य में जब कार्ड बने तब अपना ये कार्ड बनवा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है आप सबको पता ही है, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। वहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल वहाँ की क्या है आपका लखनऊ है, जिसको हम लोग नवाबों का शहर भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है इस पॉइंट को। और हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि यूपी भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा आपका, उड़ीसा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के चांदीपुर से। तो उस मिसाइल का नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसका नाम है VLSRSAM। ठीक है, इसका मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका नाम है VLSRSAM। कहाँ से किया गया, चांदीपुर से। और किसने किया, DRDO ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसकी खास बात क्या है। तो जो ये मिसाइल है, ये मिसाइल 10 किलोमीटर ऊंचाई तक और 10 किलोमीटर ऊंचाई तथा 50 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल को हवा में ध्वस्त कर सकता है। मतलब 10 किलोमीटर आसमान तक और 50 किलोमीटर दूर तक किसी मिसाइल को ऊपर से ऊपर खत्म कर सकता है, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात है कि DRDO की। ये DRDO क्या चीज़ है भैया, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत रक्षा अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आपका ये कि जो इसके वर्तमान चेयरमैन है वह समीर V कामत हैं। ये क्वेश्चन आपका एक आगे आएगा क्योंकि ये भी हाल ही में बने हैं। आपका ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि DRDO के जो चेयरमैन है वो समीर कामत जी हैं। आगे चलेंगे। DRDO क्या करता है, देखो DRDO हमारे भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए जो भी हथियार बनते हैं, जो भी टैंक बनते हैं, जो भी मिसाइल्स बनती हैं, वो सब कौन बनाता है, वो सब का सब हमारा DRDO बनाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन मोदी ने कहाँ पर किया है। तो आंसर रहेगा अब फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पर पड़ता है आपका, हरियाणा में पड़ता है आपका। ठीक है जी, नाम है इसका अमृता हॉस्पिटल। खास बात क्या है कि अभी उसकी जो कैपेसिटी है वो 550 बेड की है। 550 बेड, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कैपेसिटी मानी जाती है। और लक्ष्य इसका है कि 2600 बेड तक इसको करने का, मतलब 550 मरीज वहाँ पर एट ए टाइम भर्ती हो सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्या नंबर होता है आपका। तो कहाँ पर है, फरीदाबाद में। नाम क्या है, अमृता हॉस्पिटल। ओके जी। अब इसका निर्माण किसने किया है, तो माता अमृतानंदमयी मिशन ने, एक ट्रस्ट है, उसने इसका निर्माण किया है। और इसकी लागत तकरीबन आएगी आपका 6000 करोड़ रुपए। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है, मतलब आपका प्राइवेट अस्पताल रहेगा। ध्यान रखेंगे, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद हरियाणा में। उद्घाटन किसने किया है, तो वो मोदी ने किया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आगे चलते हैं हम लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर SCO मीटिंग में हिस्सा लिया है। तो इसका उत्तर रहेगा ताशकंद। ताशकंद कहां पर पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। कहां पर पड़ता है भैया, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान एक देश है आपका। अब बात है कि SCO की। ये SCO है क्या, तो SCO एक संगठन है, इसका नाम है आपका संघाई सहयोग संगठन। इसका है फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, SCO। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका मुख्यालय बहुत पूछता आपका। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। और इसकी जो भाषा है, कार्यकारी भाषा, वो रूसी और चीनी है। अब बात करेंगे इस SCO की, इसके सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो SCO संगठन है, इसके सदस्य देश जो हैं वो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान है। इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहेगा कि ईरान इसका अभी हाल ही में 9वां सदस्य देश बना है। ईरान इसमें पहले शामिल नहीं था, ईरान को भी हाल ही में शामिल किया गया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अभी हाल ही में SCO में किस देश को शामिल किया गया है। तो आंसर रहेगा ईरान को शामिल किया गया है। भारत और पाकिस्तान जो शामिल हुए थे इसमें
वो दोनों ही देश 2017 में शामिल हुए थे। चीन ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को और रूस ने सपोर्ट किया था आपका भारत को। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगी इसमें पर्यवेक्षक देश कौन से हैं, तो अफगानिस्तान और बेलारूस और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक देश हैं आपके। वैसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही रहते हैं कि SCO में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 9 शामिल हैं। मुख्यालय इसका मैंने आपको बताया, मुख्यालय आपका इसमें बीजिंग में ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ईरान 9वां देश बना है। आगे चलते हैं। रसायन उर्वरक मंत्रालय ने कौन सी योजना लॉन्च की है, तो उस योजना का नाम है एक राष्ट्र एक उर्वरक, यानी कि 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर। इस ब्रांड का नाम क्या रहेगा, ब्रांड का नाम रहेगा भारत आपका। अब बात है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अब बात आएगी कि जो रसायन उर्वरक मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है, तो उसके जो मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। मनसुख मंडाविया हमारे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं जी आपका। आप आज के बाद आपको कोई भी अलग अलग कंपनी के नाम नहीं मिलेंगे, सबके सब क्या मिलेंगे, भारत यूरिया, भारत DAP, भारत NPK बोले तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का नाम है आपका एक राष्ट्र एक उर्वरक के नाम से, और ब्रांड का नाम रहेगा भारत आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। देखो दोस्तों, ये क्या है ना, ये एक दिन की करंट अफेयर नहीं है, ये आपका पूरे 15 दिन की करंट अफेयर है। तो थोड़े से क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन आगे से आपको मैं हर 2 दिन के 1 दिन की करंट अफेयर देता रहूँगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास एग्जाम के क्वेश्चन मैं छांट करके लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आंसर रहेगा हरिद्वार को, जो कि पड़ता आपका उत्तराखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने किसे आकांक्षी जिला घोषित किया है, तो आंसर रहेगा हरिद्वार। अब बात आएगी इसको बेनिफिट क्या होगा, तो इसको सरकार की ओर से 3 करोड़ रुपए डोनेशन मिला आपका। अब बात आएगी यूके की, यानी कि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी हैं, राइट। वहाँ के जो गवर्नर है वो गुरमीत सिंह है आपका, और जो वहाँ की कैपिटल है वह है देहरादून और गैरसैंण। जी हाँ, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, एक देहरादून और एक गैरसैंण। जो आपका सर्दियों की है वह तब होती है देहरादून, और जो गर्मियों की होती है आपकी होती है गैरसैंण। ध्यान रहेगा आपको। आकांक्षी जिला क्या होता है, देखो दोस्तों, आकांक्षी जिला से मतलब होता है कि मतलब बहुत ही बेस्ट उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में, जैसे आपका कुंभ मेला का आयोजन हुआ, ऐसे आपका कांवड़ का हुआ, तो उसमें एक अच्छा खासा इन लोगों ने क्या किया है, प्रदर्शन करके दिखाया, अच्छा मैनेजमेंट वहाँ पर आपका किया है आपका। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, आकांक्षी जिला इज इक्वल टू हरिद्वार। यूनेस्को पीस प्राइज, यानी कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, ध्यान रखेंगे, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो आंसर रहेगा, जो ये एंजेला मार्केल को दिया गया है, जो पूर्व जर्मनी चांसलर हैं आपका। ये बंदी जो है ये बहुत ही फेमस है, मतलब इस पद पर बैठने जो बंदा रहेगा वो फेमस रहेगा आपका। तो इनको दिया गया है एंजेला मार्केल को यूनेस्को पीस प्राइज। अब बात आएगा क्यों, क्योंकि शरणार्थियों को स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए। अब बात आएगी शरणार्थी किसे बोलते हैं, आपको बताया था मैंने कि शरणार्थी बोलते हैं रिफ्यूज को, रिफ्यूजीज, जो किसी दूसरे देश से निकल कर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर रिफ्यूजी कहा जाता है आपका। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए एंजेला मार्केल को यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है। इंटरनेशनल करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, बात आएगी यूनेस्को पीस प्राइज किसने दिया है, तो फेलिक्स हार्डगुट बोइंग पीस प्राइज भी इसको कहते हैं। इसमें प्राइज कितना होता है, तो 1.5 लाख रुपए US डॉलर, जो अमेरिकी डॉलर है उसको इसको प्राप्त होता है। अब बात है कि यूनेस्को है क्या ये, तो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका रहेगा पेरिस के अंदर। देखो दोस्तों, इसका मुख्यालय अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर आपका, तो पेरिस आपका फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजूले हैं इसके अध्यक्ष। इसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके कि इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका पेरिस में, और अध्यक्ष कहाँ आपका आंद्रे अजूले। ठीक है, किसको यह पुरस्कार मिला है आपका, तो एंजेला मार्केल को मिला है, जो इससे पहले
जर्मनी चांसलर थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये पहले टिक किया हुआ आपका कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं समीर वी कामत, आपके नए अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इससे पहले कौन थे, तो जी सतीश रेड्डी थे। अब जब जी सतीश रेड्डी पहले थे तो अभी इनके साथ में क्या हुआ है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं और उनकी जगह किसने ली है, समीर वी कामत ने ले ली है आपका। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं वो कौन हैं आपके। आगे चलते हैं। राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हुआ, राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वह एक शेयर मार्केट के बिग बुल थे, यानी कि वे शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जानते थे। वो एक ट्रेडर थे। ट्रेडर का मतलब होता है जो किसी चीज़ में पैसा लगाता है और उस सामान को मतलब खरीदने बेचने का काम करने वाले को हम ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, अब उनको हुआ क्या था, तो उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज थी, यानी कि उनकी किडनी थी वो फेल हो चुकी थी। तो राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े कह सकते हैं आपका ट्रेडर थे आपका। बिग बुल किसे कहते हैं, बिग बुल का देखो शेयर मार्केट में दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बुल यानी कि सांड और एक आपको होता है बियर। तो जो शेयर मार्केट को जब ऊपर उठती है तो उसमें आपको एक चिन्ह बना होता है बुल सांड का, उसको बोलते हैं बुल, और बियर में होता है भालू। तो राकेश झुनझुनवाला एक ऐसे व्यक्ति थे, वो जिस भी कह सकते हैं जिस भी स्टॉक में पैसा लगाते थे उस कंपनी के शेयर ऑटोमेटिक बढ़ जाते थे आपका। तो अब बढ़ने का सोचा क्या होता है, बुल सांड, चूंकि बैल जो होता है अपने सींगों से किसी आदमी को ऊपर उछालता है, क्या उछालता है, ऊपर उछालता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो ऊपर लेके जाए शेयर उसको बिग बुल कहा जाता है आपको। तो ऐसे ही राकेश झुनझुनवाला थे, जिस भी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते थे, पैसा डालते थे, उस कंपनी के शेयर हमेशा ही ऊपर जाते थे आपका। और बियर किसे कहते हैं कि जब कंपनी को घाटा हो, जब लॉस हो, तो कहते हैं बियर। तो बिग बुल किसे कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता है। आगे चलते हैं। हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थापना की जाएगी, तो आंसर रहेगा तमिलनाडु में। वह जो एरिया रहेगा, टोटली एरिया रहेगा आपका हाथियों के लिए, कहाँ पर, तमिलनाडु में। केंद्रीय मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा भाई, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया आपका। और इस ब्रिज का नाम क्या है आपका, आर्क ब्रिज है। आपको पता होगा कि ऐसे इस तरह से ब्रिज है आपका बना हुआ, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित आपका ब्रिज बना, उसका नाम क्या है, आर्क ब्रिज। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कितने वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो आंसर रहेगा इसमें 107 टोटल वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की पहल किसके द्वारा की गई है, तो आंसर रहेगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। इंटरनेशनल करंट अफेयर के अनुसार इंग्लैंड में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा विक्रम दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है इंग्लैंड के अंदर। उच्चायुक्त बोलते हैं हम लोग इसको, हाई कमिश्नर को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान किसे मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो इसका नाम है असगर वजाहत जी को मिला है, किसके लिए, इनके नाटक महाबली के लिए। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31वां व्यास सम्मान है, असगर वजाहत को मिला है, किसके लिए, नाटक महाबली के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, मिथिला मखाना का संबंध किस राज्य से है जिसे अभी GI टैग मिला है। GI टैग बोलते हैं ग्लोबल इंडिकेशन, ठीक है जी। तो ये जो GI टैग मिला है मिथिला मखाना के लिए, वह मिला आपका बिहार को मिला है। ध्यान रखेंगे, मखाना, जो आप लोग मखाना खाते हैं उसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं हम लोग, ये मेजर ध्यानचंद की याद में बनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और इन्हीं के सम्मान में, एक पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हीं का जन्म
29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था आपका। ध्यान रखें इस पॉइंट को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन रहेगा, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं आपके? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन रहेगा, अभिजीत सेन जिनका निधन 29 अगस्त 2022 को हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था अर्थशास्त्र से। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्यों है इनके बारे में? क्योंकि जो अभिजीत सेन जी हैं ये हमारे 2004 से लेकर के 2010 तक योजना आयोग, इट मीन्स प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष भी रहे थे आपका। जितने समय हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे उतने समय ये भी हमारे क्या रहे, हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। तो अर्थशास्त्री जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन रहेगा, पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हाल ही में हुआ? इम्पोर्टेंट नाम रहेगा, ध्यान रखना, USSR। तो इस बंदे का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। इनकी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी। तो USSR के पूर्व राजनेता मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि मिखाइल गोर्बाचेव का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक राजनीतिज्ञ थे आपके। ध्यान रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो पूर्व सोवियत संघ है यानी कि रूस से हमने भारत के संविधान में क्या चीज़ कॉपी की है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह किस मूवी के लिए? 83 मूवी के लिए, जो हमारी वर्ल्ड कप के लिए बनी हुई है, जिसमें कपिल देव हमारे कप्तान थे और 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। तो उस मूवी के लिए इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन किस मूवी के लिए? मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स विकी कौशल किस मूवी के लिए? सिद्धार्थ उधम मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला है, जो कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनी हुई है, आपने सभी ने देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है और देश के ऊपर ये मूवी हमारी बनाई गई है, सैनिक के ऊपर बनाई गई है। सैल्यूट है हमारे विक्रम बत्रा जी को, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हमारे लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई जो प्रोड्यूसर हैं आपके, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वैसे मैंने पहले करवा चुका हूँ। वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या है? तो भारत ब्रांड के तहत सभी खाद बिकेंगे आपका। तो ये सरकार ने लॉन्च की है। रसायन उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं, जो है आपके कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी करंट अफेयर, कहाँ से कहाँ तक की, आपका 15 अगस्त से लेकर के और आपके 31 अगस्त तक की करंट अफेयर है। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों। आपके लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्राइब का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।